Hey everybody, welcome back to my channel Limitless Learning. Guys, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा डिफरेंस लेकर आई हूँ बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. हमने लास्ट क्लासेस में ये दोनों ही टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड ऑन सेकेंड साइड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो इसके मीनिंग से देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है. इंडेमनिटी में क्या पढ़ा था हमने कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर दी कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो हम आपको उस लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देंगे, और अगर लॉस हो जाता है तो हम आपको उससे इंडेमनीफाई करेंगे, हम भरपाई कर देंगे. यहाँ तो ये कहते हैं कि फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो लायबिलिटी अराइज होती है थर्ड पर्सन के ऊपर, तो जो दूसरा वाला पर्सन है वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देगा इन एनी केस वो उस लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता है तो. ठीक है, ये तो मीनिंग की डिफरेंस हुआ. अब आते हैं पार्टीज. तो इंडेमनिटी के अंदर हमारे पास सिर्फ दो पार्टीज थी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनिटी होल्डर जिसको वो इंडेमनीफाई करेगा, जिसकी लॉस की वो भरपाई करेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीन पार्टीज थी, वो थी क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीज थी, तो इन दोनों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो इसलिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में एक ही दो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. लेकिन इस केस में हमारे पास तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तीन कैसे? एक हमारा क्रेडिटर और डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक हमारा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक हमारा होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल के बीच में. क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ये कहता है कि क्रेडिटर के पास राइट है कि वो इससे पैसे ले सकता है, इससे पेमेंट ले सकते हैं. क्रेडिटर और श्योरिटी के पास क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्रेडिटर श्योरिटी क्रेडिटर को गारंटी देता है कि इन केस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी पे करेगा क्रेडिटर को, उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा. श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इन केस प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाता तो श्योरिटी उसके बिहाफ पे करेगा, वो प्रिंसिपल डेटर को ये बोलता है. ठीक है, तो तीन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर होते हैं. नेक्स्ट इज लायबिलिटी. तो यहाँ पे जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी है वो प्राइमरी है. दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इंडेमनीफाई कौन करेगा? इंडेमनीफायर ही करेगा, तो इसलिए उसकी प्राइमरी लायबिलिटी है. लेकिन यहाँ पे श्योरिटी की हमने पढ़ी थी कि श्योरिटी की सेकेंडरी लायबिलिटी है. क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी किसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, वो है हमारा प्रिंसिपल डेटर. तो जो प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा, जब वो अपनी लायबिलिटी अपने प्रॉमिस को डिस्चार्ज करने में या प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करने में फॉल्ट करेगा, तो हमारी श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी. अब आते हैं कि नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये था नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टीज की पार्टीज की किस तरह की लायबिलिटी है, किस तरह उनकी लायबिलिटी का नेचर क्या है. यहाँ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट की में जो लायबिलिटी है उसका नेचर क्या है. तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं है, आज कुछ नहीं हुआ है या आज कुछ ऑलरेडी लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये कॉन्टेजेंट फॉर्म है. ये फ्यूचर में जो लायबिलिटी होगी, फ्यूचर में कभी हुई, ये कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे, तो उसकी है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है तो लायबिलिटी अराइज होगी, अगर फ्यूचर में लॉस अराइज नहीं हुआ तो कोई लायबिलिटी नहीं आएगी इंडेमनीफायर के ऊपर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है, प्रिंसिपल डेटर ऑलरेडी लायबल है, ऑलरेडी उसको पेमेंट करना है क्रेडिटर को, इसीलिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है, और इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और श्योरिटी का पार्ट प्ले किया जाता है. यहाँ पे आते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इट इज फॉर रीइंबर्सिंग द लॉस. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वो रीइंबर्स करते हैं, जो उसको लॉस हुआ उसको रीइंबर्स करते हैं. लेकिन यहाँ पे वो सिक्योरिटी देता है क्रेडिटर को, अश्योरेंस देता है कि इनकेस उसको डिफॉल्ट होता है तो मैं आपको पे करूंगा. ठीक है, वो पूरी लायबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, श्योरिटी के ऊपर. लेकिन यहाँ पे राइट्स क्या है पार्टीज के? तो यहाँ पे जो इंडेमनीफाइड है, मतलब जो इंडेमनिटी होल्डर है, उसके पास राइट है कि वो जो उसको डैमेजेस हुए हैं या फिर जो उसको सूट लाने के लिए जो कॉस्ट लगी है या जो कॉम्प्रोमाइजिंग कॉस्ट लगी है, जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, वो इंडेमनीफाइड से वो ले सकता है, उनको रिकवर करवा सकता है. यहाँ पर जो श्योरिटी के राइट आते हैं वो ये कहते हैं कि जब श्योरिटी, सपोज प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, अब श्योरिटी क्रेडिटर को पे करेगा. अब क्रेडिटर का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका. अब नाउ श्योरिटी सब्रोगेशन, हमने पढ़ा था राइट ऑफ सब्रोगेशन उसके अंदर, तो अब वो उसकी पोजीशन ले लेगा और उसके पास राइट है कि वो क्रेडिटर के जितने भी राइट्स थे वो उनको उसी तरह से एक्सरसाइज कर सकता है जो श्योरिटी है. ठीक है, दैट वाज इट.
इतना ही था इसके अंदर। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड बाय बाय।